ठीक है। तो एक हमारे पास इमेजेस होते हैं बिट मैप, दूसरे होते हैं वेक्टर ड्रॉ। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये देखिए नीचे डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है। ये जो नीचे वाली है ये है बिट मैप। बिट मैप क्या होता है ये आगे सारा यही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस इमेज को जब हमने जूम किया है, इन्होंने जूम करके दिखाया हुआ है, तो इसके पिक्सल जो है थोड़े से आपको लग रहे हैं ब्रेकआउट हुए, फटे हुए पिक्सल जिनको हम कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से लग रहे हैं। ठीक है, जबकि ये वेक्टर वाला जो इमेज है इसको जूम भी किया है, लेकिन ये देखिए बड़ा स्मूथ सा है। ठीक है, इसमें ब्लर नहीं आ रहा। जबकि बिट मैप के अंदर क्या है, हम इसको जूम करते रहते हैं, ये ब्लर होता रहता है और इसके पिक्सल जो है वो सारे फेंट हुए हमें नजर आ रहे होते हैं। जबकि वेक्टर वाला क्या है, इसके अंदर स्मूथनेस है। अब ये क्यों है, ये किस तरह से बने, ये हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो बिट मैप इमेजेस को हम रास्टर बेस भी कहते हैं। रास्टर, आप मोबाइल के अंदर अक्सर आप ऐप यूज कर रहे होंगे कैमरा वगैरह के अंदर, जिसके अंदर इमेज को आप रास्टर भी कर लेते हैं। रास्टर मीन्स कि वो आपका एक ब्लैक एंड व्हाइट अक्स सा बना के आपको दिखा देता है। ठीक है, तो वो रास्टराइजिंग होता है, इसको भी आगे डिटेल में पढ़ना है। ये जस्ट यहाँ पे दो टर्म्स है। ठीक है, इनको आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। बिट मैप, bitmap is derived from the word bit and map. Bit क्या है, which means a simplest element in which only 2 digits are used. ठीक है, bit हमारे पास क्या है कंप्यूटर की टर्म के अंदर, bit है 0 या 1, ऑन या ऑफ, ऐसे ही है, ट्रू या फॉल्स, ऐसे ही है ना। बिट जिसकी पॉसिबल दो जो है आउटकम हो सकती है, जिनमें से एट अ टाइम वन जो है वो करेक्ट होती है, या ऑन होता है या ऑफ होता है, या 0 होता है या 1 होता है, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। यही होता है ना बिट, ऐसे ही होता है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये बिट का मतलब है। और मैप, मैप क्या होता है, विच इज अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये टेबल होता है 2 डायमेंशनल, जिसकी 2 डायमेंशन होती है, एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, ये जो खाली बॉक्स बना हुआ है ना डिब्बा, सिर्फ इसको समझ ले, ये हमारे पास मैट्रिक्स है मैप, और इसके अंदर ये जो 0 और 1 लिखे हुए हैं ना, ये क्या है, बिट है। कहीं पे बिट 0 है, कहीं पे 1 है। ये क्यों है ये भी बताती हूँ मैं आपको। A bitmap is the data matrix describing the individual dot of an image that are the smallest element pixel of the resolution on the computer screen. Bitmap अब क्या है, ये एक डाटा मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये चीज बताई जाती है कि इमेज, इमेजेस का आपको एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। अच्छा, ये जो इमेज होते हैं ना हमारे पास, लेट्स सपोज ये कोई इमेज है मेरे पास, यहाँ पे चलो ये एक शक्ल बनी है। ठीक है, ये इमेज है, हमें ये इमेज तो इस तरह से नजर आ रहा है, लेकिन असल में ये इमेज इस तरह नहीं होता। ये इमेज बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, सॉरी, ये इस तरह से बॉक्स बना हुआ होता है। ये फुल इमेज के मैं हाफ पे बना रही हूँ। ठीक है, ये बड़े बॉक्स बनाए लेकिन बिल्कुल छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो, जहाँ पे कोई कलर नहीं है, ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की बात हो रही है। ठीक है, बिट बिट सिर्फ दो कॉम्बिनेशन देती है, 0 और 1, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, अब ये कहीं पे 0 होगा, कहीं पे जो है वो 1 होगा। ठीक है, इस तरह से इमेज बैकएंड पे इस तरह से होता है, इमेज के पीछे नंबरिंग होती है। ठीक है, हमें बाहर तो वो इमेज नजर आ रहा होता है, लेकिन बैकएंड पे वो नंबरिंग होती है। ये अब जो 0 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कोई कलर नहीं है, व्हाइट है, व्हाइट। ठीक है, हम बिट की बात कर रहे हैं। ये 2 डायमेंशनल टेबल बना ले, ये मैप हो गया। और बिट क्या है, बिट इसके अंदर शो कर रही है कि इस इमेज के इस पिक्सल के ऊपर कोई कलर है या नहीं है। अगर यहाँ पे 0 होगा तो मीन्स यहाँ पे व्हाइट है, जहाँ पे 1 होगा मीन्स यहाँ पे ब्लैक है। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को शो कर रहा है। बिट या 0 होगा या 1, या ब्लैक होगा या व्हाइट। 0 मीन्स व्हाइट, 1 मीन्स ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे यही शो किया जा रहा है। ये देखिए एक इमेज बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ लीव्स बने हुए हैं, पत्ते बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये छोटा सा एरिया लिया हुआ है, ये नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने मेरा एरो है, कर्सर नजर आ रहा है आपको। जी मैम, जी मैम नजर आ रहा ठीक है। है, अब ये सिर्फ छोटा सा पार्ट यहाँ से उठा के उसको यहाँ पे शो किया गया सेकेंड इमेज के अंदर। यहाँ पे देखिए, उस इमेज के जहां जहां पे वो ब्लैक था वहां पे ब्लैक पिक्सल शो कर दिया, मीन्स वहां पे 1 शो कर दिया। और जहां पे यस। कोई कलर नहीं था वहां पे 0 शो कर दिया, मीन्स यहाँ पे
वाइट है। ठीक है, ये आगे समझ, इस तरह से बैकएंड पे इमेज जो है वो जी रिप्रेजेंट हो रहा होता है। ये आगे समझ। जी मैम। बाकी लोग भी जरा बता दें, ये समझना जरा ज्यादा जरूरी है। ये आपको जी आगे मैम समझ। आप। ठीक है, इस तरह से इमेज को रिप्रेजेंट किया। ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के लिए है या 0 या 1 या ब्लैक या व्हाइट। ठीक है, इस तरह से जब कलरफुल इमेज हम RGB कलर्स के ऊपर चले जाते हैं, HSV कलर्स के ऊपर चले जाते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट स्कीम है, वो आगे आपको साथ साथ बताते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट के लिए, ये 0 या 1। ठीक है, अब ये देखें बिट मैप इमेज। ये क्या है, इस टाइगर का सिर्फ थोड़ा सा फेस का हिस्सा लिया गया है और इसको जूम करके जब दिखाया गया तो ये देखिए इसकी पिक्सल आपको बड़े ब्रेक डाउन से लग रहे होंगे। ठीक है, फटे हुए पिक्सल यस लग मैम। रहे होंगे। ये वाला इमेज की निशानी है कि ये बिट मैप है। इसको जूम करते रहे तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ये बिट मैप इमेज है यस मैम। कि मींस बिट से मिलके बना हुआ है। इसकी बैकएंड पे बिट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इसके कलर्स को। ठीक है, जब हम इनको जूम आउट करते हैं तो ये इस तरह से हमें नजर आ जाते हैं। अच्छा, बिट मैप आर एन इमेज फॉर्मेट सूटेड फॉर क्रिएशन ऑफ। अच्छा, अब बिट मैप इमेज जो है कहाँ कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं। फोटो रियलिस्टिक इमेज। फोटो रियलिस्टिक इमेज ऐसे इमेजेस जहाँ पे हम एक्चुअलिटी रियलिटी को शो कर रहे होते हैं। मीन्स एक तो इमेज है ना, हमने खुद से बना लिया, ये खुद से ड्राइंग की बात हो रही है, इमेज कैमरा से कैप्चरिंग की बात नहीं हो रही। रियलिस्टिक हम जो है ऐसे शेडोज डाल देते हैं, इस तरह से वहां पे जो है वो स्मूथिंग दिखाते हैं इमेजेस को बनाते हुए कि जैसे ये एक्चुअल में है। ठीक है, मतलब असल में वो व्यू नहीं होता, लेकिन उस व्यू को इस तरह से क्रिएट करके दिखाया जाता है। हम कह रहे होते हैं ये असल क्या है, जैसे उसका अक्स पीछे दिखा देना। ठीक है, उसकी मूवमेंट इस तरह से दिखा देना। तो ये फोटो रियलिस्टिक इमेज होते हैं जहाँ पे एक्चुअल रियलिटी शो हो रही है। जहाँ पे आपने फोटो रियलिस्टिक इमेज बनाने हैं वहां पे आप बिट मैप यूज करेंगे। ठीक है, वहां पे वेक्टर ड्रा यूज नहीं करेंगे। अच्छा, कम्प्लेक्स ड्राइंग जहाँ पे करनी है वहां पे बिट मैप आप यूज करें। जहाँ पे आपको फाइन डिटेल, ठीक है, इमेज को बहुत डिटेल में जूम करके जो है देखना हो, उसकी डिटेल चाहिए हो, वहां पे आप जो है बिट मैप यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है बिट मैप इमेजेस को हम जो है पेंट ग्राफिक कहते हैं। ठीक है, पेंट ग्राफिक भी इसको कहते हैं बिट मैप इमेजेस को। जी मैम ये आपने जो बिट मैथ का कहा है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपने कुछ लेना हो तो आप तब ये यूज़ करते हैं, तो मैम ये तो इसके पिक्चर तो ब्लर हो जाते हैं इसके पिक्चर, तो फिर हम हाँ, इसे कैसे डिटेल से ले सकते बेशक वो ब्लर हो जाते हैं, हमें बाहर से ब्लर नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में हमने तो सिर्फ इमेज बाहर से देखना है। लेकिन जो पीछे बैकएंड पे काम हो रहा है, कंप्यूटर काम कर रहा है, कंप्यूटर उसके पिक्सल्स की वैल्यूज को जो है वो देख के काम कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे आप कहते हैं कि हमने बहुत डिटेल के अंदर छोटे छोटे से पार्ट्स हैं उनको देखना है, तो आप जब उसको जूम आउट करेंगे तो वो आपको खुल के पता चलेगा यहाँ पे क्या चीज है, क्या कलर है, क्या वैल्यू की रेंज है। जबकि वो वेक्टर वाला जो है, दूसरे वाला इमेज जो वो बॉटल वाला दिखाया था, उसको आप जितना भी जूम कर लें वो इस तरह से ब्लर नहीं होता, इस तरह से उसके पिक्सल जो है ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक है, मतलब आप डिटेल में वहां नहीं जा सकते और वो आपको वैसे ही नजर आ रहा होता है। जबकि यहाँ पे जो है ये इमेजेस भी ना बहुत बड़ा काम है। ये अभी आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इस पे बहुत बड़ा काम है। हम जब कॉलेज जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी रिसर्च जो थी उसके अंदर ये इमेजेस पे काम था, वीडियोस पे नहीं था, इमेजेस पे था। उसके बैकएंड पे मैं आपको वो दिखा दूंगी कि वो किस तरह से पीछे कंप्यूटर जो है पिक्सल की वैल्यूज के ऊपर काम कर रहा होता है। कंप्यूटर को नहीं पता आगे तस्वीर में किसी की शक्ल है, फूल बना हुआ है, क्या बना हुआ है। वो बैकएंड पे जो जिस डॉट के ऊपर जो सा कलर होता है ना, उसकी वैल्यू के ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट 0 और 1 को हम देख रहे हैं। आगे कलर वाली आती है तो ये जो आपकी ये वाली फाइन डिटेल की ये जो आपको मिसकंसेप्शन है ना, ये वहां जाकर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे आप ज्यादा वैल्यूज को देख के फिर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अभी आप यही रखें कि फाइन डिटेल जहाँ पे हमें डिटेल में देखना है, जिसको हम जो है क्लोजली देख सकते हैं, उसके लिए हम बिट मैप को यूज करेंगे। ठीक है, जी मैम। किसने क्वेश्चन पूछा था, आ गई है समझ। मैम मुबशरा ने पूछा था। हाँ, मुबशरा आ गई है समझ आपको। हैं? हाँ आगे समझ। ठीक है, नहीं आई तो आगे जाके इसको मैं दोबारा बता दूंगी। ये वाला थोड़ा सा आगे मुझे चलने दे। ठीक है, वो आगे जब नहीं कलर्स। आगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, बिट मैप इमेजेस कैन हैव वेरिंग बिट एंड कलर डेप्थ। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि बिट मैप इमेजेस, मैंने आपको कहा है कि इसकी बिट्स जो है आगे इंक्रीज होती रहेंगी, वेरी करती रहेंगी। अभी हम 2 बिट के ऊपर पढ़ रहे हैं, फिर इसको 4, 8, 16 और
24 आगे ढेर सारी बिट्स के ऊपर पढ़ना है। जितनी नंबर ऑफ बिट्स जो है वो इंक्रीज होती रहेंगी, इतने ज्यादा कलर उसके अंदर आते रहेंगे, और जितने ज्यादा कलर आते रहेंगे उतनी उसकी डेप्थ इंक्रीज होगी और उसकी रेजोल्यूशन जो है उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मीन्स जितनी ज्यादा बिट होंगी उतने कलर अच्छे होंगे और उतनी उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी। ये किस तरह से अच्छी होगी ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। कल जैसे हमने बात की थी ASCII कोड की, ठीक है, तो वो क्या था, 2 रेज टू पावर 1 दे तो 2 आता है, 2 कॉम्बिनेशन। इसी तरह से 2 रेज टू पावर 2 दे तो 4 आता है, 2 रेज टू पावर 3 दे तो 8 आता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ बिट आती रहती है, उनको जब हम पावर में देते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन ज्यादा बनते रहते हैं, और वो जितने कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे, वो जो वैल्यूज है वो असल में कलर को शो कर रही है, तो जितने कलर ज्यादा बनेंगे उतनी ज्यादा उसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें, जी ठीक है। ये देखें, बिट की डेप्थ 1 बिट हमने जब ली तो इसके 2 कॉम्बिनेशन बने। ठीक है, ऐसे ही है ना, एक बिट का 2 मतलब होता है, या 0 या 1, ऐसे ही है। तो उसके लिए क्या है, 2 सिर्फ ऑप्शन थे, या हर एक पिक्सल की वैल्यू या तो 0 हो सकती है व्हाइट, या तो 1 हो सकती है ब्लैक। जब 2 बिट हमने कर दी, एक बिट इंक्रीज कर दी, तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 0 0 कोई एक कलर को शो कर रहा है, 0 1 किसी एक कलर को शो कर रहा है, और इस तरह से ये हर एक जो है किसी एक कलर को शो कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से जब 4 बिट हुआ, बिट और इंक्रीज की, तो डेप्थ जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी, और उतने ही ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे। जितने कलर कॉम्बिनेशन मैम। ज्यादा होंगे उतनी अच्छी तरह से कलर जो है वो स्पेसिफाई होंगे इमेज के ऊपर, उतना ही हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे उन चीजों के अंदर, और उतनी अच्छी रेजोल्यूशन इसके अंदर आएगी। ठीक है, ये भी आगे इमेज आते हैं, आपको समझ आ जाएगी इसमें। ये देखिए, मोनोक्रोम। मोनोक्रोम कौन से हमारे पुराने टीवी होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट वाले। ठीक है, जस्ट रिक्वायर 1 बिट पर पिक्सल। यहाँ पे इमेज के एक पिक्सल, वो जो मैंने बॉक्स बनाया ना इमेज के अंदर, वो डिब्बे डिब्बे से, वो क्या है, एक पिक्सल को शो कर रहा है, एक बॉक्स एक पिक्सल को शो कर रहा है। तो उस एक पिक्सल के ऊपर एक बिट जो है रिक्वायर्ड होती थी, या 0 या 1, तो वो क्या ब्लैक एंड व्हाइट को शो कर रहा होता था। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ब्लैक और व्हाइट। तो अब ये इमेज क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है, इसके पीछे इसके हर एक बॉक्स के अंदर या 0 है या 1 है। ठीक है, तो BMP जो है एक्सटेंशन है बिट मैप की, और इसका साइज जो इन्होंने कहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट के लिए थोड़ा सा साइज है 16 KB। ठीक है, ये मोनोक्रोम होते थे ब्लैक एंड व्हाइट वाले। अब ये देखें, जैसे ही बिट इंक्रीज की, वहां पे 1 बिट था, यहाँ पे 8 बिट किया है, 8 बिट पर पिक्सल किया है, तो 2 रेज टू पावर 8 करेंगे तो 256 कॉम्बिनेशन होंगे कलर के। ठीक है, तो जितने अब यस कलर मैम। इंक्रीज हुए हैं, तो ये देखिए इमेज कुछ बेटर हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट से कुछ बेटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक पिक्सल के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसकी रेंज 1 से लेके 256 के दरमियान कोई भी है। ठीक है, यहाँ पे 0 1 नहीं है, किसी के ऊपर 200 है, किसी के ऊपर 180 है, किसी के ऊपर जो है 150 है, इस तरह से। ठीक है, वो सारी वैल्यूज पड़ी हुई है, मीन्स 256 से नीचे तक की सारी वैल्यूज यहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमने बिट मैम इंक्रीज की। जी मैम, जो बिट्स हैं उसकी बेस पे हमारा इमेज बनता है। बिट की बेस पे, जी हाँ, जितनी नंबर ऑफ बिट ज्यादा होंगी, देखिए अब वहां पे एक बिट थी, 2 रेज टू पावर 1 किया तो सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन बने जो कि ब्लैक एंड व्हाइट को शो कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे बिट इंक्रीज की है, 8 बिट आ गई है, तो 2 रेज टू पावर 8 हमने किया तो 256 कलर आ गया। मीन्स आपका इमेज जो है वो इमेज का हर एक जो पिक्सल है वो 256 कलर को रिप्रेजेंट कर सकता है। मैम, फिर ये बिट्स और पिक्सल में क्या डिफरेंस है? किसमें, बेस और पिक्सल में? बिट और जी जी बिट और पिक्सल में, पिक्सल जो है ये इमेज का, वो जो मैंने बॉक्स बनाया था ना, ये जो इमेज है ना टाइगर का बना हुआ, ये समझिए इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम को जो शो कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, एक डॉट से भी छोटा छोटा बॉक्स है। ठीक है, जैसे वो मैंने बनाए थे इमेज के ऊपर छोटे छोटे से बॉक्स है, वो जो एक छोटा बॉक्स है ना वो आपके पिक्सल है। इमेज जो है वो आपके पिक्सल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो जो हर एक पिक्सल है ना उसकी वैल्यू जो है वो कौन सी वैल्यू होगी, जितनी यहाँ पे आप बिट देंगे। अगर यहाँ पे बिट आपने 8 दी है, 2 रेज टू पावर 8 होगा,
तो उस हर एक पिक्सल की वैल्यू जो है वो 1 2 3 अप टू 256 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, और ये 1 से लेकर 256 तक जो वैल्यू होगी वो हर एक कलर को शो कर रही होगी। जबकि ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर वो जो बॉक्सेस होंगे इमेज के अंदर, वो हर एक बॉक्स पिक्सल होगा, उस पिक्सल के अंदर या तो 0 होगा या 1 होगा, या व्हाइट होगा या ब्लैक होगा, जो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट को शो कर रही होगी। आइए समझ। जी मैम। जी मैम आ गई है। ये देखें इमेज की, ये टाइगर बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है। ये इमेज के जो हर एक बॉक्स है ना, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, मैंने थोड़े बड़े बना दिए। ये जो ये छोटे, ये व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है? ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है जहाँ ड्रा कर रही हूँ? यस मैम नजर आ। ठीक है, ये एक बॉक्स है ना, ये क्या है, एक पिक्सल है। ये दूसरा बॉक्स है, ये पिक्सल है। ये पिक्सल होते हैं जिन पिक्सल से मिलके हमारा इमेज बना हुआ होता है। और इन पिक्सल की वैल्यूज कौन सी होती है, यहाँ पे अगर 1 बिट हमने ली है तो 2 रेज़ टू पावर हम 1 करेंगे तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ पे या ब्लैक होगा या व्हाइट होगा। अगर यहाँ पे 8 हमने ली है, 2 रेज़ टू पावर 8 करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे कॉम्बिनेशन, 256। ठीक है, 256 जो आएगा, लिखना नहीं मुश्किल है। अब ये जो 256 आया है, इसका मतलब है कि इस इमेज के हर एक जो पिक्सल है, इस पिक्सल के ऊपर 1 से लेकर 256 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेट्स सपोज यहाँ पे जो है वो 100 वैल्यू है, ठीक है। हो सकता है इस पिक्सल के ऊपर जो है वो खाली 9 वैल्यू हो। तो ये है कि 0 मीन्स व्हाइट, जब 9 10 ऐसी कोई वैल्यू होगी तो वो क्या 0 के पास पास वहां पे लाइट कलर होगा। जैसे जैसे ये वैल्यू जहाँ पे बढ़ती जाएगी वहां पे जो है कलर डार्क होता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हर एक कलर, हर एक वैल्यू जो एक कलर को शो कर रही है। तो पिक्सल के ऊपर जितनी बिट होंगी उसके लिहाज से यहाँ पे वैल्यू, वो कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ आइए आप? जी मैम समझ आ गई है। जी मैम आगे समझ। अच्छा ठीक है। अटेंडेंस ले लो। अच्छा ये देखिए आगे उसी तरह से इस इमेज में फर्क देखें। ये जो टाइगर बना हुआ है, आ रही है स्लाइड शो हो रही है? ये वाला टाइगर देखें और ये वाला टाइगर देखें। ये जो आप सेकंड वाला टाइगर मैंने आपको दिखाया है ना, ये बेटर देन द प्रीवियस वन, ठीक है। इसमें कलर जो है बड़े शार्प से आपको नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे थोड़े से स्मूथ हो गए हैं। ये क्यों हो गए? वहां पे 8 बिट थी, यहाँ पे 16 बिट है। जब 2 रेज़ टू पावर 16 करेंगे तो ये 32,000 से भी ज्यादा कलर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपका इमेज का हर एक पिक्सल 32,000 से ज्यादा कलर जो है वो शो कर सकता है। उसमें से जो भी वैल्यू होगी उसको शो कर सकता है। तो मीन्स ये ज्यादा बेटर जो है आपको नजर आ रहा होगा। देखिए जब हम कैमरास लेते हैं तो हम ये नहीं कहते कितने मेगा पिक्सल जो है इसका कैमरा है, कितने बिट जो है इसका कैमरा है, कितने पिक्सल इसका कैमरा है। उसका मतलब है कि आपके कैमरा का पिक्सल जो है वो कितने कलर्स को शो कर सकता है। जितने वो कलर्स को डीपली शो कर सकेगा उतना आपका इमेज अच्छा होगा। ऐसे ही होता है ना? जी मैम। ठीक है, तो ये क्या जी मैम 16, ऐसे ही होती है। हाँ ये 16 बिट है, तो मैं वो ज्यादा कलर्स को शो कर रहा है, इमेज जो है ज्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखो 24 बिट होगा तो उससे भी ज्यादा कलर्स को शो करेगा, 32 बिट होगा तो उससे भी ज्यादा इमेज वो कलर्स को शो करेगा, और आपका इमेज जो है वो उतना ही अच्छा होता रहेगा। लेकिन जितना इमेज अच्छा होता रहेगा उसका साइज भी जो है उतना साथ में इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। ये साथ में इन्होंने साइज भी बताया था। स्टोरेज ज्यादा लेगा। ये देखें, अब ये फोटो रियलिस्टिक इमेज की जो बात कर रहे थे या कॉम्प्लेक्स ड्राइंग की बात कर रहे थे, ये आपको ऐसा इमेज लग रहा होगा जैसे ये असल में कुछ फ्लावर्स है और उनको कैप्चर किया हुआ कैमरे से, ठीक है। लेकिन असल में ये कोई व्यू कैप्चर नहीं किया हुआ, ये खुद से बनाई हुई है, ये खुद से ड्राइंग बनाई हुई है। और इसमें जो शेडोज हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं
जो कि आपकी रियलिस्टिक को शो कर रहे हैं, आपकी रियलिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी देखे बिल्कुल डिटेल भी बड़ी इसमें है, आपको साफ पता चल रहा है कि ये क्या चीज बनी हुई है। कॉम्प्लेक्स भी है, मुश्किल भी है, क्योंकि देखिए खुद बनाई हुई, किसी को कैप्चर नहीं किया हुआ। इसके अंदर रियलिटी को शो की हुई, हमें ये देख के ऐसे ही लग रहा है जैसे असल में किसी फ्लावर को जो है कैप्चर किया हुआ। ठीक है, तो रियलिस्टिक मीन्स कि आप जो है वर्चुअल चीजों को जो इस तरह से शेडोज दे देते हैं कि वो आपको एक्चुअल लग रही है। ठीक है, तो ये उसी की आगे एक एग्जांपल थी। अच्छा, अब यहाँ पे बिट मैप की कुछ एक्सटेंशन है, उन एक्सटेंशन के बताया हुआ है कि वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। एक मिनट ठहरे जरा। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो है एक्सटेंशन बताई गई है, वो देख लेते हैं कि बिट मैप पिक्चर जो है और उसका सूटेबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे बिट मैप जो है वो सूटेबल है। पहला है यूज द नेटिव माइक्रोसॉफ्ट बीएमपी फॉर्मेट एज अ रा इमेजेस दैट विल लेटर बी प्रोड्यूस। अच्छा, इसको छोड़े, ये कह रहा है कि बिल्ड इन हमारे पास जो इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं उसके अंदर बिट मैप का बीएमपी इमेज होता फॉर्मेट होता है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट की बात करते हैं। जेपीजी जो है वो कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हमने ज्यादातर इमेजेस को शेयर करना हो ओवर द इंटरनेट। ठीक है, जहाँ पे इमेजेस को ज्यादा शेयरिंग करनी हो, क्योंकि शेयरिंग करते हुए क्वालिटी जो है वो लो हो जाती है। इस वजह से कहते हैं कि जहाँ पे शेयरिंग करनी हो वहाँ पे जेपीईजी फॉर्मेट जो है उसको यूज किया जाए, क्योंकि साइज के लिहाज से ये कंप्रेस भी होता है और क्वालिटी भी इसकी जो है ज्यादा डिग्रेड नहीं होती। गिफ जो है ये आपने डिफरेंट देखे होंगे, इमेज के फॉर्मेट देखे होंगे। गिफ होता है, जेपीजी होता है, जेपीईजी होता है, बीएमपी होता है। ठीक है, ये उन्हीं की बात हो रही है। गिफ जो है ये कहाँ पे यूज होता है, गिफ जो है हमारी डायग्राम बटन्स वगैरह के लिए मोस्टली यूज होता है, जहाँ पे कम कलर जो है यूज किए जा रहे हैं। जहाँ पे ज्यादा कलर यूज किए जा रहे हैं वहां पे जो है ये गिफ काम नहीं करता। गिफ जो है एनिमेशन के लिए भी यूज हो रहा होता है। आप देखते हैं हम जब इमेजेस को एनिमेट कर रहे होते हैं, एनिमेशन उनके बना रहे होते हैं, वहां पे भी अक्सर हम उनकी जो है वो गिफ एक्सटेंशन होती है, जो कि वो बार बार से मैम रोटेट होकर चल रही स्क्रीन शो हो रही जी। सायरा को स्क्रीन शो हो रही। मुझे तो हो रही है स्क्रीन। अब हो गई, अब हुई है। ठीक है, अच्छा पीएनजी, पीएनजी भी बिल्कुल जो है ये गिफ की तरह ही होती है, लेकिन पीएनजी जो है ये एनिमेशन के लिए यूज नहीं होती। ठीक है, गिफ और पीएनजी ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन गिफ जो है ये एनिमेशन के लिए यूज हो सकती है, लेकिन पीएनजी जो है ये एनिमेशन के लिए यूज नहीं होती। ठीक है, ये एक्सटेंशन है, आप इस कोई इतना नहीं है इसके अंदर कि कौन सी आप एक्सटेंशन जो यूज कर सकते हैं, जो मर्जी यूज कर। अच्छा, अब बिट मैप जो है वो आप इमेजेस कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये बच्चों वाली बातें, इसमें ऐसी जलील ना हो कि आप इमेजेस जो है वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। क्लिप आर्ट गैलरी है, जो हमारे कंप्यूटर की गैलरी होती है, जहाँ पे कट कॉपी पेस्ट वाला डाटा जो है जाकर स्टोर होता है, और पीछे हमारी जो है वो सॉरी वो क्लिप बोर्ड होता है। क्लिप आर्ट के अंदर हमारे पास पहले से बने हुए कुछ डायग्राम्स, कुछ इमेजेस पड़े होते हैं, वो कहते हैं वहां से ले लें, या फिर बिट मैप सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू इमेजेस बना लें, या फिर ऐसे कैमरा से कैप्चर कर लें इमेज, उसको एडिट कर लें, या फिर इमेज कोई है उसको स्कैन कर लें। ठीक है, बस ये है कि इमेज को जिस भी तरीके से लें उसकी जो एक्सटेंशन है वो बीएमपी कर दें, बिट मैप कर दें। ठीक है, ये आगे भी आ रहा है इसी टूल से ये। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि क्लिप आर्ट गैलरी से जब आप लोग इमेजेस ले रहे हैं तो अच्छा छोड़े, इसको पढ़ते हैं, ये ऊपर वाली फजूल बात है। अच्छा, अब जब इमेजेस आप लोग ले रहे हैं तो इमेजेस जब इंटरनेट से हम लोग इमेजेस लेते हैं
तो इंटरनेट पे कुछ इमेजेस तो ऐसे हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो असल में ये लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है, कि कुछ ऑनर्स ने लीगल राइट्स जो है वो पब्लिकली दिए होते हैं जिनको कि जो मर्जी यूज कर ले, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पब्लिकली नहीं देते। वो कहते हैं कि या तो परचेजिंग हो या लाइसेंस जो है उसकी रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से लीगल राइट्स जो है वो दे देते हैं। तो ये 3 तरह के राइट्स हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है पब्लिक डोमेन इमेज। पब्लिक डोमेन इमेज के अंदर जो है ऐसे इमेजेस आ जाते हैं जो कि पब्लिकली ओपन है, जो मर्जी उनको देख ले। जैसे हम गूगल करते हैं, जो इमेजेस हमारे सामने आ जाते हैं हम उनको सेव कर लेते हैं, देख लेते हैं, वो हमारे पब्लिक डोमेन इमेज है। रॉयल्टी फ्री इमेजेस कौन से हैं? ये ऐसे इमेजेस होते हैं जिनको वन टाइम जो है लाइसेंस करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम पे जब आप उनको यूज कर रहे हैं, आपने लाइसेंसिंग की है या उनको परचेज किया है, उसके बाद उसको जितनी दफा मर्जी यूज कर लें, ठीक है। थर्ड वन, राइट मैनेज इमेजेस कौन से होते हैं? ये ऐसे इमेजेस होते हैं जिनको हर दफा यूज करने के लिए जो है वो परचेज करना पड़ते हैं, मतलब सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड टाइप के होते हैं, ठीक है। एक दफा यूज किया, लाइसेंस लिया या उसको परचेज किया, उनको यूज कर लिया, नेक्स्ट टाइम जब उनको यूज करना है तो दोबारा से लाइसेंसिंग करके उसको परचेज करना है और फिर करना है, ठीक है। ये इनके कुछ जो है लीगल राइट्स होते हैं इमेजेस के। अच्छा, फिर बिटमैप सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ जाते हैं? एडोब फोटोशॉप आ जाता है, इलस्ट्रेटर आ जाता है, मैक्रोमीडिया, फायर, कोरल ड्रा, और ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। इनमें से हम लोग जो है कोई एक दो टूल्स देख लेंगे, ठीक है, और इनके ऊपर जो है कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। अदरवाइज इनकी कोई यहाँ पे डिटेल नहीं है, जस्ट नेम बताए हुए हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। कैप्चरिंग एंड एडिटिंग इमेजेस। अब वो कह रहे हैं कि इमेज को या तो डायरेक्टली स्क्रीन से कैप्चर कर लें और उसको एडिट कर लें। विंडोज के अंदर क्या होता है? विंडोज के अंदर जो है ये हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो है प्रिंट स्क्रीन का एक बटन बना हुआ होता है, हम उसको प्रेस करते हैं तो हमारी स्क्रीन का प्रिंट ले लिया जाता है। या फिर हमारे पास स्निफिंग टूल होते हैं, उसको हम लेके हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। जबकि मैकिन्टॉश सिस्टम के लिए स्क्रीन का प्रिंट लेने के लिए ये वाली कमांड यूज होती है, Ctrl+Shift+4, ठीक है। इसको दबाने से स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी नजर आ रहा है उसको ले लेते हैं। ये बस इमेज को कैप्चर करने। अच्छा, ये शायद मेरी या नेटवर्क में मसला है। आ रही है आवाज आपको? जी मैम, आवाज आ रही है। ठीक है, पीछे से भी बहुत सारी आवाजें आ रही होंगी। अच्छा ठीक है, तो मैकिन्टॉश में जो है ये वाली कमांड है जिसको जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, स्क्रीन का प्रिंट लेने के लिए। या फिर क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड क्या है? क्लिप बोर्ड के ऊपर हमारा टेम्परेटली, मैंने बताया, कॉपी, कट या पेस्ट जब भी हम कुछ करते हैं तो वो जो डाटा हम जिसको सिलेक्ट करते हैं वो सारा हमारा एक टेम्परेरी स्पेस होती है, मेमोरी होती है, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है, उसको हम क्लिप बोर्ड कहते हैं, ठीक है, वहां से। अच्छा, अब इमेज कैप्चरिंग और एडिटिंग के अंदर, अच्छा यहाँ पे हमने कैप्चरिंग देख ली, अब देखते हैं कि इमेज को एडिट किस तरह से करना है। एडिट करने के लिए इनहेंस एंड मेक कंपोजिट इमेज, हम इमेज को इनहेंस कर सकते हैं, मींस उसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ये कंपोजिट कर सकते हैं, इमेज के डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है आपस में मिला के एक नया इमेज बना सकते हैं। अल्टर और डिस्टॉर्ट इमेज, अल्टर मीन्स उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट उसके अंदर डिस्टॉर्शन पैदा कर सकते हैं, उसके अंदर नॉइज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इमेज को जो है अक्सर हम क्लीन करते हैं, उसमें से नॉइज को रिमूव करते हैं। अक्सर ऐसा करते हैं कि हम इमेज के अंदर खुद से नॉइज ऐड कर देते हैं, ठीक है, किसी भी वजह से, उसको खराब करने के लिए या फिर कुछ भी अटैक करने के लिए, या फिर वैसे भी बहुत सारे काम है इस पे। तो इमेज के अंदर हम नॉइज को खुद से ऐड भी कर सकते हैं, जिसको हम जो है डिस्टॉर्शन कहते हैं। एलिमेंट्स को उसके अंदर, इमेज एक बना हुआ है उसके अंदर आप खुद से एलिमेंट और ऐड भी कर सकते हैं, उसमें से डिलीट भी कर सकते हैं, ये सारे एडिटिंग के काम है। मॉर्फिंग, मॉर्फ क्या है? मॉर्फ जो है ये इस तरह से, आगे इसकी डायग्राम है वहां से आपको समझ आ जाएगी। मॉर्फिंग ये होता है कि एक इमेज से दूसरा इमेज बनाना, एक इमेज को इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई करना कि उसकी चेंजेस आपको पता ही नहीं चल रही होती क्या चेंज है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, और उससे एक नया इमेज बना लेना, ठीक है। बल्कि दिखाई देती हूँ आपको, साथ समझ आ जाएगी। ये वाली पहले टर्म पढ़ ले। हाई रेजोल्यूशन इमेज क्या है? बेस्ड ऑन डॉट पर इंच
एंड इफेक्टिव साइज। अच्छा, हाई रेजोल्यूशन की बात हुई थी। डॉट पर इंच का मतलब है कि पर पिक्सल जो वैल्यू है वो कौन सी है, वो कितने बिट की वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो जितने बिट की वैल्यू पड़ी होगी उतनी आपकी रेजोल्यूशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये पुराने वाली बात है जो पहले आपको बताइए। मॉर्फिंग की तरफ चलते हैं, मॉर्फ आपको दिखा देती हूँ एक मिनट। ये है मॉर्फिंग। ये देखें, कुछ समझ आ रही है क्या बना हुआ है? एक मिनट, जी मैम। क्या हुआ हुआ है इसके अंदर, जरा मुझे बताएं, गौर से देखिए। चेंजिंग हुई भी है कहाँ पीछे पे से चेंज, पीछे। कहाँ पे पहला चेंज कहाँ पे आया ये बताएं। पहले तो देखना पता चल रहा। यही तो मॉर्फिंग है। देखिए, एक पहले लड़के से उन्होंने लड़की बना दी है, यही तो मॉर्फिंग है कि फीचर के अंदर इतना लाइट सा चेंज वो लेके आए हैं कि हमें ये रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा कि कहाँ से कहाँ पे वो चेंज लेके आए हैं। ठीक है, तो एक इमेज से दूसरे के अंदर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसको हम मॉर्फिंग कहते हैं। ठीक है, एक और इसकी एग्जांपल है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे मॉर्फिंग कोई एक टाइप की नहीं होती, बड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। यहाँ पे देखिए, एक